नमस्कार दोस्तों, स्टडी विथ मस्ती चैनल पर आप सभी लोग का स्वागत है। और हम लोग देख रहे हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट ASC ARO का पेपर जो 2019 में हुआ था। और इसमें दोस्तों 1 से लेके 150 तक के क्वेश्चन हम लोग पार्ट 1 में देख चुके हैं। और यहाँ पर हम लोग देखेंगे इंग्लिश के जो 50 क्वेश्चन हैं 1 से 51 से 200 तक। तो दोस्तों 151 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है और इसमें कह रहा है कि यूजुअली नो वंस गिव्स ए जॉब टू समवन हु रन्स अवे फ्रॉम द लॉ। तो यहाँ पर वर्ड सब्स्टिट्यूशन करना है। तो इसके लिए समवन हु रन्स अवे फ्रॉम द लॉ, इसके लिए हो जाएगा फ्यूजिटिव, भगौड़ा। जैसे विजय माल्या जो है पैसा लेके भाग गया, जो उसी के कंसेप्ट में आप इसको समझ सकते हैं दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ पर फिलिंग द ब्लैंक्स करना है, ठीक है ना। इडियम्स है, दे हैड सक्सेसफुली हिडन द न्यूज ऑफ देयर वेंचर फ्रॉम एवरीवन, इट वाज नाउ टाइम टू लेट द कैट आउट ऑफ द बैग होगा। कैट आउट ऑफ द बैग मतलब रहस्य खोलना, ठीक है ना। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। देखिए दोस्तों, ये ओरिजिनल पेपर है और मेरे एक मित्र के द्वारा मुझे प्रोवाइड कराया गया। और इसमें जो ये टिक सब किया हुआ है, तो इस पर अपना ध्यान देंगे। जो पीले अक्षर से, पीले कलर से मार्क किया जा रहा है, उस पर आप ध्यान देंगे। तो कैट आउट ऑफ द बैग मैंने रहस्य निकालना। अब यहाँ पर देखिए फिलिंग द ब्लैंक करना है। इफ यू विश टू सर्वाइव हियर यू मस्ट प्रूव योर मेटल, यू आउट नॉट टू टच द फायर अनलेस यू वांट टू गेट बर्न्ड। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर मेटल आ जाएगा और यहाँ पर क्या आएगा, नॉट आएगा। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। ये देखिए फिलिंग द ब्लैंक्स यहाँ पर भी है। द एक्टिविटी दैट यू आर डूइंग शुड पिक योर इंटरेस्ट। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर नहीं कहते हैं कि जो आप काम कर रहे हैं उसमें आपका काम ऐसा होना चाहिए जो आपकी इंटरेस्ट को जगाए, एराउज करे। द एक्टिविटी दैट यू आर डूइंग शुड पिक योर इंटरेस्ट, PIQUE हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 155 क्या कर रहा है दोस्तों, एनालॉजी है। डर्टी मीन्स गंदा, फिल्दी मीन्स भी गंदा, और सिली मीन्स तुच्छ, फ्रिवोलस मीन्स भी तुच्छ होता है, ठीक है ना। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। फ्रिवोलस जैसे छोटी गलती, तुच्छ चीज जो होती है। तो यहाँ पे एनालॉजी करना था, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। विच पार्ट ऑफ द सेंटेंस हैज एन एरर। आपको बताना है कि किस पार्ट में गलती है। आई फाउंड ए पर्स लाइंग इन द कॉरिडोर, आई हैव नो आइडिया हु इट बिलोंग टू। तो यहाँ पर दोस्तों हु के जब क्या होगा, हुम होगा। हुम इट बिलोंग टू ऑप्शन डी में करेक्ट होगा। देखिए यहाँ पर हु दिया हो तो इसी में करेक्शन होगा। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। ये प्रोवर्ब को कंप्लीट करना है। देखिए ये जो कोई बिल होता है, बिल को जब राष्ट्रपति अपना अनुमति दे देते हैं तब उसमें क्या होता है, वो एक्ट बनता है। द प्रेसिडेंशियल असेंट इज ए मस्ट फॉर द न्यू लेजिस्लेशन। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर द प्रेसिडेंशियल असेंट इज ए मस्ट फॉर न्यू लेजिस्लेशन। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब देखिए यहाँ पर भी फिलिंग द ब्लैंक करना है। आज द ATM रन आउट ऑफ कैश, द मैनेजर ऑर्डर टू गेट मनी फ्रॉम द कैचे टू फिल द ATM। तो ये दोस्तों कैश मिस होता है, मुद्रा वही नोट होती है, ठीक है ना। और ये
कैचे में होता है स्टोर, किसी भी चीज का जो स्टोर होता है उसको कैचे कहते हैं। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा आपके यहाँ पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स। देखिए दोस्तों, जो इडियम्स होते हैं, इडियम्स में ऐसा नहीं कि आप यहाँ से यस हटा देंगे, ठीक है ना। यस आप जहां पर भी इसका प्रयोग करेंगे सेम टू द पॉइंट, टू द वर्ड, टू द लेटर्स करेंगे, ठीक है ना। रेनिंग कैट्स एंड डॉग का मतलब वेरी हेवी रेन, बहुत मूसलाधार वर्षा, बहुत ज्यादा वर्षा। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं। यहां पर देखिए, समवन हु कम्स अप विथ ए काउंटर आर्गुमेंट contrary to what other people have been saying। तो contrary किसी चीज का विरोधाभास आर्गुमेंट लाने वाले को डेविल्स एडवोकेट कहते हैं। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहां पर देखिए करेक्ट स्पेलिंग पूछा हुआ है, तो मिलेनियम देख रहे हैं, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। इसमें डबल यल होता है और डबल यन होता है, याद रखिएगा, ठीक है ना, मिलेनियम। चलिए और आगे बढ़ते हैं। इन वर्ड्स को आर्डर में, इन जो सेंटेंस जो दिए हैं, सेंटेंस के पार्ट जो दिए हुए हैं, इसको आर्डर में करना है। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। इसको आप लोग पढ़ करके देख लेंगे, हम इसको पहले सब कुछ देख लिए ताकि आपको मैं बताने में कंफ्यूज। देखिए, न आना बड़ी बात नहीं है, लेकिन गलत बताना गलत बात है, ठीक है ना। न आए पहले आप देख लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए, समझ के बता दी। तो वही दोस्तों, आपको बताने से पहले मैं इसको अच्छे से देख लिया हूँ। ऐसा नहीं कि कंप्यूटर में जो मुझसे गलती नहीं होती, लेकिन आदमी अच्छे से देख लिया है, समझ लिया है, ताकि कम से कम हम लोग गलती इंफॉर्मेशन को फॉरवर्ड ना करें। आइडेंटिफाई द वर्ड दैट इज स्पेल्ड करेक्टली। यहां पर दोस्तों करेक्ट स्पेलिंग बताना है आपको, तो बताइए क्या होगा। ये दोस्तों ऑप्शन बी करेक्ट होगा, बेलवेदर। बेलवेदर का मतलब क्या होता है? लीडर, इंडिकेटर साइन। ये दोस्तों ये वर्ड वहां से उत्पत्ति हुआ, जैसे भेड़िया होती हैं, तो एक भेड़िए के गले में घंटी बांध दी जाती है और वो आगे आगे चलती हैं, फिर उसके पीछे पीछे और भेड़िया चलती हैं, ठीक है ना। तो वहीं से जो आगे आगे चलती है उसी को बेलवेदर कहते हैं। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। ये देखिए इडियम है, टू टाई द नाट। टू टाई द नाट का मतलब क्या होता है? गेट मैरिड, शादी हो जाना। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ये देखिए माई गाइड, टेल का आपको बताना है कि कौन सा फॉर्म आएगा, ठीक है ना। माई गाइड टोल्ड मी इफ आई वांटेड टू मीट दिस पीपुल्स आई वुड हैव टू वॉक 2 माइल्स। देखिए मैं ये देख रहा हूं कि आगे के जो शब्द हैं, सेंटेंस हैं, वो किस में है? पास्ट टेंस में है। तो इससे पहले वाला भी पास्ट में होगा, तो यहाँ पर टोल्ड आ जाएगा। माई गाइड टोल्ड मी इफ आई वांटेड टू मीट दिस पीपुल्स आई वुड हैव टू वॉक 2 माइल्स। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। स्पेल्ड करेक्टली बताना है। तो दोस्तों बाउगेनवेलिया का जो है स्पेलिंग करेक्ट है। ये जो है दोस्तों एक फ्लावर है, फ्लावर का है, ये अमेरिकन कॉन्टिनेंट में पाया जाता है, ठीक है ना। तो बाउगेन, गेन मीन्स लाभ वाला, गेनविलिया। ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए इसमें पूछ रहा है दोस्तों, शैल अपीयर लास्ट इन एंड ऑर्डिनरी इंग्लिश डिक्शनरी। तो सबसे लास्ट में कौन आएगा दोस्तों? तो मे आएगा। देखिए
जे के बाद यम आता है और यम में वाई जो है आर के बाद में आता है, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा आपके यहाँ पर। चलिए और आगे चलते हैं। यहाँ पर देखिए इन सेंटेंसेज के पार्ट्स को रीऑर्डर करना है, करेक्ट मीनिंग देने के लिए सीक्वेंसिंग करना है, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। आप इसको मिला करके देख लेंगे। रीऑर्डरिंग तो जानते हैं यहाँ पर कोई ग्रामर का मतलब नहीं है। अब देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन आइडेंटिफाई द वर्ड दैट डज नॉट सिग्निफाई द मीनिंग ऑफ द वर्ड ट्रेड्यूस। तो देखिए ट्रेड्यूस का मतलब होता है दोस्तों रिवराइल, विलीफाई और बिस्मिर्च, ये हो जाएगा, ये नहीं होगा। तो इसमें दोस्तों आपको आड वर्ड्स चूज करना है, तो इसमें आपका आंसर क्या होगा? प्लाउडिट होगा। प्लाउडिट का मतलब प्रशंसा करना, प्लाउडिट का मतलब होता है प्रशंसा करना, और सबका मतलब होता है इमेज खराब करना या निगेटिव सेंस में ट्रेड्यूस, रिवाइल, विलीफाई, बिस्मिर्च। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब ये देखिए, ये भी फ्रेज है, टू स्टीव इन वंस ओन जूस, टू स्टीव इन वंस ओन जूस, सफर द रिजल्ट ऑफ वंस ओन एक्शंस, अपने कर्मों का परिणाम पाना या फल पाना। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। टू मेक हे वाइल द सन शाइन्स, अच्छी परिस्थितियों का दोस्तों सदुपयोग करना चाहिए, ठीक है ना। टू मेक गुड यूज ऑफ एन अपॉर्चुनिटी, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। टू मेक हे वाइल द सन शाइन्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे ये विद्यार्थी पर लागू होता है दोस्तों कि आपके पास समय है तो आपको अच्छे से अपना तैयारी पर ध्यान देना चाहिए। देखिए, आइडेंटिफाई द वर्ड दैट इज स्पेल्ड करेक्टली, इसमें करेक्ट स्पेलिंग बताना है दोस्तों। कॉन्शियंसस, ऑप्शन सी करेक्ट होगा दोस्तों, कॉन्शियंसस। कॉन्शियंसस ऑप्शन सी करेक्ट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मैं देख रहा हूं कि इसमें कुछ अंतर दिया है कि नहीं दिया है ए और सी में। कॉन्शियंसियस, तो ए और बी दोस्तों हमारे अनुसार ये जो है सेम दिया हुआ है। नहीं नहीं, सेम नहीं दिया, देखिए कुछ तो अंतर है। तो ऑप्शन सी वाला करेक्ट होगा। वही मैं देख रहा था कि इतना बारीकी से अंतर दिया हुआ है दोस्तों। ऑप्शन सी करेक्ट होगा आपके यहाँ पर। वंस इन ए ब्लू मून, देखिए ब्लू मून जल्दी होता नहीं है। एन इंसिडेंट दैट हैपेंस एक्सट्रीमली रेयर, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, वंस इन ए ब्लू मून। चलिए आगे चलते हैं। क्लास्ट्रोफोबिया, क्लास्ट्रोफोबिया का मतलब होता है द फियर ऑफ क्लोज्ड स्पेसेज, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, फियर ऑफ क्लोज्ड स्पेसेज। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। अब देखिए, दिस इज द बॉय हु स्कोर्ड द हाईएस्ट मार्क्स, यहां पर हु आएगा, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कॉन्सिक्वेंसेज का मतलब क्या होता है दोस्तों, सिनोनिम से बताना है आपको। तो कॉन्सिक्वेंसेज का मतलब होता है रिजल्ट, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आई एम फीलिंग अंडर द वीदर टूडे सेड यशपाल, अंडर द वीदर इसका मतलब क्या जाओ, विच ऑफ द गिवन वर्ड्स डिस्क्राइब यशपाल्स स्टेट मोस्ट एप्रोप्रिएटली, कि यशपाल किस स्थिति में है दोस्तों, तो इसमें क्या है, बीमार है। आई एम फीलिंग अंडर द वीदर टूडे सेड यशपाल, इसका मतलब है कि यशपाल बीमार है दोस्तों, यही पूछ रहा है, इलनेस। अब देखिए यहां पर दोस्तों ये क्वेश्चन नंबर 78 में बताना है कि क्रोमेटोग्राफी में जो लेटर्स दिए हुए हैं इनमें से किस वर्ड का माने फॉर्मेशन नहीं हो सकता है। तो देखिए क्रोम का नहीं होगा, इसलिए नहीं होगा दोस्तों,
क्यों? क्योंकि इसमें ई दिया हुआ है, यहाँ पर ई नहीं दिया हुआ है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए रॉन्ग स्पेलिंग आपको बताना है, ठीक ना। तो एम्बैरेस की स्पेलिंग जो है दोस्तों रॉन्ग है, डबल आर ए डबल एस होता है एम्बैरेस, EMBARRAS। तो और सबका सही दिया हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। गिव मनी टू द पुअर इज ए बेनेवलेंट एक्ट ऑफ सर्विस टू द पुअर। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। बेनेवलेंट परोपकारी होता है, दूसरे का उपकार करने वाला। आगे बढ़ते हैं। ऑफिशियल प्रोहिबिशन आर ऑर्डर टू स्टॉप समथिंग, इसको बैन होता है, इसके लिए वन वर्ड, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक्सेप्ट वन माने तीन एक प्रकार से समान है, जबकि एक जो है दोस्तों इनसे डिफरेंस है। तो देखिए यूलोजी, पनेगायरिक और ग्लोरिफिकेशन, इनका मतलब होता है प्रशंसा दोस्तों, प्रशंसा, प्रशंसा होता है। जबकि इग्नोमिनी का दोस्तों होता है आलोचना करना, इग्नोमिनी। ये इन तीनों से डिफरेंट है, यही आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन सी। अब देखिए क्वागमायर, क्वागमायर का मतलब क्या होगा दोस्तों? क्लोजेस्ट मीनिंग। क्वागमायर का हो जाएगा दोस्तों ए प्रेडिकामेंट। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर आपको बताना है, व्हेन आई मेट राम यस्टरडे इट वाज द फर्स्ट टाइम आई मेट हिम सिंस माई ग्रेजुएशन। तो यहां पर दोस्तों सिंस आया है, इसलिए हैव बीन, आई हैव राम मेट यस्टरडे, हैड बीन हो जाएगा दोस्तों ये वाला। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। व्हेन आई मेट राम यस्टरडे इट वाज द फर्स्ट टाइम आई हैड बीन मीट हिम सिंस माई ग्रेजुएशन। तो 84 नंबर का क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन बी करेक्ट होगा। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। यहां पर भी एनालॉजी बताना है आपको, 85 में बताइए। तो इसमें दोस्तों बैम्बुजल और हुडविंक जिस प्रकार से संबंधित हैं, उसी प्रकार से रेकलिस जो किससे संबंधित दोस्तों? हर्मिट से संबंधित होगा। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पर देखिए आइडेंटिफाई द एडजंक्ट इन द फॉलोइंग सेंटेंसेज। तो एडजंक्ट जो दोस्तों अंग्रेजी में उस वर्ड्स ग्रुप को कहते हैं जो किसी सेंटेंस की विशेषता बताते हैं, ठीक है ना, या उसके भावार्थ बढ़ाते हैं और क्लियर करते हैं। देखिए लेकिन वो सेंटेंस के पार्ट नहीं होते हैं। द शॉप ओपन्स एट 9 o'clock, यहाँ से ये क्लियर हो जा रहा है कि शॉप जो है, ये सेंटेंस पूरा है, द शॉप ओपन्स एट 9 o'clock, कि दुकान जो है 9 बजे खुलती है। लेकिन एवरी वेडनेसडे ये जो है एडजंक्ट है, एवरी वेडनेसडे। तो यही ऑप्शन ए आपका करेक्ट होगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए प्लूरल, हैंडफुल का प्लूरल दोस्तों हैंडफुल्स होगा। ऑप्शन बी यस जुड़ जाएगा, हैंडफुल का प्लूरल हो जाएगा हैंडफुल्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए शर्मिला हैज ए pragmatic approach to the management. She get things done very
एफिशिएंटली रेदर देन फॉलोइंग थियरी। ठीक है ना। तो यहां पर दोस्तों ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पर आपको बताना है कि क्या आएगा। व्हाट इज योर स्कर्ट मेड फ्रॉम, इट फील्स लाइक वूल। तो यहां पर दोनों जो फील्स दिया हुआ है, आई वुड नॉट बी कमिंग टू वर्क टूडे, आई डू नॉट फील वेरी वेल। मैं आज काम पर नहीं आ सकता क्योंकि मेरी तबीयत अच्छी नहीं है। ठीक है ना। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये देखिए क्वेश्चन नंबर 90 का क्या कह रहा है दोस्तों, बताइए फटाफट। माधव लेफ्ट इन ए हरी फॉर कैचिंग बावल ऑफ, देखिए माधव लेफ्ट इन हरी आफ्टर ईटिंग बावल ऑफ पोरिज। बावल ऑफ पोरिज, ये जो है पोरिज एक प्रकार का भोजन है दोस्तों। एंड यहां पर भी ए आएगा, एंड एन ऑरेंज। तो ऑप्शन डी आपके यहाँ पर करेक्ट होगा दोस्तों। ठीक है ना। यहाँ पर आपको आर्टिकल्स भरना था। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 आपको बताना है, और ये पैसेज दिया हुआ है, एक पैसेज दिया हुआ था और इस पर पूरा एक ही बस क्वेश्चन दिया हुआ है। तो दोस्तों आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा। मैं इसको देख लिया हूं कि इसका क्या आंसर होगा, तो लेकिन मैं आपको मार्क कर दे रहा हूं ताकि आप वीडियो को पास करके पढ़ना चाहें तो पढ़ लेंगे। यहां तक इसमें देखिए, फिर यहां से यहां तक इसमें देख लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो इसमें जो कह रहा है कि विच स्टेटमेंट बेस्ट एक्सप्रेसेस हाउ द ऑथर यूजेज इमोशंस टू डिस्क्राइब द मीटिंग। तो इसमें ऑप्शन बी करेक्ट होगा दोस्तों। चलिए 92 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं, ग्रामर पर। इसमें आपको फिलिंग द ब्लैंक्स करना है। एवरीथिंग इन दिस स्टोर इज फॉर सेल। तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 93, इवन दो मेनी वेयर कॉल्ड फॉर द ऑडिशंस फ्यू वेयर चूजन। मेनी और फ्यू वर्ड्स यूज हुआ है जो दोनों क्या है, एक दूसरे के अपोजिट हैं। ठीक है ना। तो इसमें दोस्तों एंटीथेसिस हो जाएगा। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। ये फिगर ऑफ स्पीच पूछा है, ठीक है, जिसको आप हिंदी में अलंकार कहते हैं। तो इसका अंग्रेजी का दायरा या किसी भी चीज का दायरा थोड़ा सा वास्ट हो जा रहा है, आपको पढ़ते रहना होगा। मैंने हर एक चीज को टच में देना होगा। ये कुछ भी पूछ ले रहा है। देखिए ये एक इडियम है, ठीक है ना। इसमें क्या कह रहा है कि स्पेशली वंस रिलेटेड टू जेंडर आर रेस टू बेल थ्रू द ग्लास सीलिंग। तो इसमें दोस्तों क्या होगा, 194 का आंसर क्या होगा बताइए। ब्रेक थ्रू द, बेल नहीं ब्रेक होगा। टू ब्रेक थ्रू दी ग्लास सीलिंग माने एकदम चौंकाने वाला परिणाम को टू ब्रेक थ्रू द ग्लास सीलिंग कहते हैं। ऑप्शन बी करेक्ट होगा दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं। वर्ड अप्रोच कैन बी यूज्ड एज। तो जो वर्ड अप्रोच है इसका नाउन और वर्ब दोनों रूप में प्रयोग किया जा सकता है, ठीक है ना। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। फिलिंग द ब्लैंक विथ एप्रोप्रिएट ऑप्शन। द टीचर कंप्लेंड अगेंस्ट हिम व्हेन शी मेट हिज मदर इन द मार्केट। तो टीचर जब मार्केट से आपके पिता से मिला तो क्या किया, कंप्लेन कर दिया।
मदर इन द मार्केट, माता से। गैलीलियो डिस्कवर्ड दैट द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। तो आप जानते हैं कि जो यूनिवर्सल ट्रूथ होता है, उसमें जो दोस्तों प्रेजेंट इनफिनिट का प्रयोग किया जाता है, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। वी वेंट टू द मार्केट यस्टरडे टू बाई सम फ्रूट्स एंड फर्नीचर्स। तो अब देखिए दोस्तों, इसमें एरर बताना है आपको। तो देखिए यहाँ पर जो दोस्तों फर्नीचर्स में यस नहीं आएगा, तो इसी में आपका एरर होगा, ठीक है ना। ये दोस्तों इस पर काम करता है कि कुछ अंग्रेजी में वर्ड्स ऐसे होते हैं जो सिंगुलर और प्लूरल में एक साथ प्रयोग होते हैं, अर्थात उनका प्लूरल नहीं बनाया जा सकता। तो कौन कौन से हैं? एडवाइस, न्यूज, उसके बाद हो गया दोस्तों इंफॉर्मेशन, वर्क, और जो आपके सामने है फर्नीचर। ये 5 वर्ड्स जो दोस्तों और भी हैं, लेकिन इतने ये महत्वपूर्ण है, ये बार बार इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं। देखिए आपसे पूछा ही है, ऑप्शन डी आपका आंसर होगा दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 99 के आंसर करिए, क्या कह रहा है? एंटोनाइम्स पूछ रहा है, एंटोनिम पूछ रहा है, बताइए। तो प्रिकेरियस, प्रिकेरियस का मतलब होता है दोस्तों अनस्टेबल, ठीक है ना, अनस्टेबल। तो इसका विलोम हो जाएगा दोस्तों सिक्योर, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, और ये आज का लास्ट प्रश्न है, अंतिम प्रश्न है। एक्रोफोबिया, फियर ऑफ हाइट्स, एनालॉजी है। एंग्लोफोबिया, फियर ऑफ इंग्लिश कल्चर पीपुल, जो अंग्रेजी मानसिकता के लोग होते हैं उनसे जो डर होता है उसको एंग्लोफोबिया कहते हैं दोस्तों। ये रहा आपका प्रश्न दोस्तों। तो अच्छे से देखिए, इसको याद करिए, समझिए। एग्जाम नजदीक है और सुनने में आ रहा है कि 16 सितंबर को एग्जाम भी होने वाले हैं। तो हम लोग देखे थे दोस्तों, इसको हम लोग पूरा एक बार देख लेते हैं। यहां से दोस्तों पहला प्रश्न था, ये जो है आपका पेपर है। देखिए पहले क्वेश्चन दोस्तों 200 ही रहेंगी इस बार, लेकिन समय जो है दोस्तों 3 घंटे, 3 आवर्स हो गए। पहले जो दोस्तों 2 घंटा 30 मिनट अर्थात 2.5 घंटे होता था, ये ऊपर जो है ये आ गया, इसलिए ये दिक्कत कर रहा है। तो अब जो है दोस्तों पहले जो 2 घंटा 30 मिनट होता था, अब जो है 3 घंटे का पेपर हो गया, 200 क्वेश्चन आएंगे। तो आपको जितना अपनी विद्वता दिखाना है दिखाइए, इस पर पूरा मौका दिया गया है। और टाइपिंग में भी दोस्तों पहले कितना दिया जाता था, 500 वर्ड्स टाइप करने के लिए 15 मिनट्स दिया जाता था, इस बार जो है दोस्तों 20 मिनट दिया जाएगा। तो हर जगह टाइम बढ़ाया है, कहा है कि भाई आप काम अच्छे से करके दिखाइए अगर आप जानते हैं। तो ये हम लोग देखे थे दोस्तों, ये आपका पेपर था। चलिए दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके शेयर करें ताकि आपको दूसरे मित्र तक पहुंचे, और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के आइकन को दबाना न भूलें ताकि आपको हर एक वीडियो को नोटिफिकेशन मिलता रहे। आप सभी को पुनः धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में दोस्तों।